Okay, so hello everyone, welcome to the second lecture of centroid and moment of inertia, and in this particular session we will solve some important questions. So let us start the today's session. First question I am going to solve is इस पार्टिकुलर सेशन में हम लोग ए नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो क्या होगा, काफ़ी कॉमन होगा, है ना। कॉमन कहने का मतलब है कि आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछता है और कंपटीशन में भी पूछता है। तो उस टाइप का क्वेश्चन का मैंने एक कलेक्शन तैयार किया है, करीब 8 to 10 क्वेश्चन है ना। उसी को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हमेशा पूछता है एग्जाम में। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, let us start with a very simple one. फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक वायर है ना, एक वायर है जिसका लेंथ ए आपका है L1 इक्वल टू 4 मीटर। उसके बाद फिर है L2 इक्वल टू 6 मीटर, और उसके बाद फिर है एक लेफ्ट की ओर मुड़ गया है वापिस, L3 है, ये है आपका 2 मीटर। कितना है, 2 मीटर। सो यहाँ पे 3 सिस्टम है, 3 वायर है आपका, इसको कोऑर्डिनेट x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। सो 3 वायर है, एक का लेंथ कितना है 4 मीटर, एक का लेंथ है 6 मीटर और थर्ड का लेंथ है 2 मीटर। आपको इस पूरा ओवरऑल सिस्टम का क्या निकालना है, सेंट्रोइड निकालना है। आपको क्या निकालना है, सेंट्रोइड निकालना है। यही आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन पार्ट। एक बात बताइए, जो वायर 1 है जिसका लेंथ 4 मीटर है, इसका सी जी कहाँ पे लाई करेगा, 2 मीटर पे लाई करेगा, है ना। कहीं पे यहाँ पे C1 लाई करेगा, इसका कहीं यहाँ पे लाई करेगा C2, और इसका कहीं है जो यहाँ पे लाई करेगा C3। तो C1 C2 C3 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। C1 का क्या होगा बताइए। C1 का x कोऑर्डिनेट तो कितना होगा, 2 मीटर पे होगा, क्योंकि टोटल ये 4 मीटर था। तो यहाँ से ये तो ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन है, इसका 0 0 कोऑर्डिनेट है ना। तो यहाँ से कितना मीटर पे होगा, 2 मीटर पे होगा। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, है ना। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, उस तरह से C2 निकाल सकते हैं। C2 का देखिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना दूरी पे होगा, 4 मीटर पे, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट कितना दूरी पे होगा, 4 मीटर पे। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी होता है। तो इस एक्स एक्सिस से इसका कितना दूरी होगा, ये टोटल 6 था, तो 6 का हाफ कितना, 3। C3 क्या होगा बताइए, C3, ये देखिए ये C3 है ना। तो C3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, इसको ध्यान से देखना है। C3 कितना हो जाएगा, ये टोटल 4 मीटर था, 4 मीटर में एक कितना होगा, 1 मीटर वापिस आ गया, 1 मीटर बैक हो गया, है ना। टोटल 4 मीटर आगे गए थे यहाँ से यहाँ तक, फिर है जो ये क्या हुआ, 1 मीटर वापिस आ गया, तो कितना हो गया, 3 मीटर बचा। तो 3 मीटर हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। और वाई कोऑर्डिनेट तो क्या होता है, एक्स से दूरी होता है। तो ये C1 का एक्स से दूरी क्या होगा, 6 मीटर होगा, है ना। तो हम लोग क्या निकाल लिए, C1 C2 C3 निकाल लिए, है ना। बट हमें क्या निकालना है, हमें ओवरऑल सिस्टम का CG निकालना है, सेंट्रोइड निकालना है हमें, किसका, ओवरऑल सिस्टम का। ठीक है, तो अब काफ़ी सिंपल है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हम लोग अब निकालते हैं सिस्टम का x कोऑर्डिनेट, है ना। x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला कुछ याद है आपको, L1 इंटू x1 प्लस L2 इंटू x2 प्लस L3 इंटू x3 डिवाइडेड बटा
L1 प्लस L2 प्लस L3, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। L1 कितना होगा 4 मीटर, L1 कितना है 4 मीटर इंटू x1 क्या है 2 मीटर, ये रहा ना x1 कितना है 2 मीटर, यही तो x1 है, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है कि नहीं। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 2, 4 इंटू 2 प्लस L2 कितना है 6 मीटर इंटू x2 देखिए x2 कितना है, x2 आपका 4 मीटर है ना, 4 मीटर है, प्लस L3 कितना है 2 मीटर और x3 कितना है 3 मीटर है, 3 मीटर है ना, कितना है 3 मीटर है। चलिए ये सब वैल्यू क्या है प्लस में है, कहीं अगर ये वायर इधर क्रॉस कर जाता तो क्या होता, माइनस में भी वैल्यू हो सकता था, है ना। अगर लेफ्ट में कहीं क्रॉस कर जाता इधर कहीं तो माइनस में भी एक्स कोऑर्डिनेट हो सकता था, है ना, लेकिन क्रॉस किया नहीं है। ठीक है, डिवाइडेड बटा L1 प्लस L2 प्लस L3, तो L1 कितना है 4 प्लस 6 प्लस 2। जब इसको आप सोल्व करेंगे सो आफ्टर सोल्विंग यू विल बी गेटिंग 3.16 मीटर। बहुत सिंपल है। नाउ व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो वाई क्या होता था, वाई कोऑर्डिनेट L1/1 प्लस L2/2 प्लस L3/3 डिवाइडेड बटा L1 प्लस L2 प्लस L3, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, नीचे तो सेम ही आएगा 4 प्लस 6 प्लस 2, ऊपर क्या आएगा 4 इंटू y1 कितना है 0 प्लस 6 इंटू y2 कितना है 3 प्लस 2 इंटू y3 कितना है 6 है ना। तो सबका वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ रहा है 2.5 आ रहा है, क्या 2.5, ये आ रहा है 2.5 मीटर। सो ये पूरा सिस्टम का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3.16 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया 2.5, कोर्स किस में मीटर में। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो फार्मूला को कैसे यूज करना है ये मुझे बताना था, है ना। इसको आप चाहे तो रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, एक्स बार कितना आया है 3.16, तो 3.16 समवेयर यहाँ पे आएगा और बाई 2.5 आया है, बाई 2.5 आया मतलब यहाँ पे कहीं लाई करेगा, है ना, कहीं यहाँ पे लाई करेगा आपका, ठीक है, कहीं यहाँ पे आपका लाई करेगा क्या सी, है ना, ये क्या है सी है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा नहीं, बहुत सिंपल था, आपको फार्मूला यूज करने आना चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका SPT 2018 में 6 मार्क्स का पूछा है। ये क्वेश्चन क्या है देखो, कहता है फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ L एंड इंक्लाइंड एट एंगल थीटा और फाई। एक्चुअल में क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ है तो थीटा ही लिख लीजिए, थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, है ना। क्वेश्चन को मैं ड्रा कर रहा हूँ तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये आपका x हो गया, ये y हो गया, ये एक क्या है वायर है, ये एक वायर है, जो कि हॉरिजॉन्टल से
हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा, थीटा एंगल बना रहा है ना। ये एंगल थीटा बना रहा है। इसका जो लेंथ है वो एल है, लेंथ कितना है, एल है, एल कैपिटल एल इसका लेंथ है। हमें क्या निकालना है, इसका सीजी निकालना है, सेंट्रोइड निकालना है। क्या निकालना है, सेंट्रोइड निकालना है, सेंट्रोइड निकालना है। इसका कुछ नाम देते हैं। सपोज कीजिए कि ये ओ है, ये ए है ना, और ए वाला जो वैल्यू है इसका जो हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्शन आएगा, जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आएगा इसको मैं ए देता हूँ, और जो वर्टिकल प्रोजेक्शन आएगा इसका, इसको मैं नाम बी देता हूँ, वर्टिकल प्रोजेक्शन को मैं नाम बी देता हूँ। सो ओए को आप क्या लिख सकते हैं, एक बात बताइए, ओए को क्या लिख सकते हैं, ओए को, ये ओए को क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, और एल को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। जहाँ पे ए क्या है, वेयर ए क्या है, ए क्या हो जाएगा, ए आपका इस लाइन का प्रोजेक्शन है किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एल कॉस थीटा लिख सकते हैं। जिधर थीटा रहता है उधर कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो एल इंटू कॉस थीटा, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। बी क्या है, बी है वर्टिकल एक्सिस पे इस लाइन का प्रोजेक्शन, तो बी को क्या लिख सकते हैं, एल साइन थीटा लिख सकते हैं, एल साइन थीटा। तो ए का वैल्यू निकल गया, बी का वैल्यू निकल गया, है कि नहीं। अब एक बात बताइए, इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। सो स्लोप ऑफ ओए, ओए का स्लोप क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, डी बाई बटा डी एक्स है, जो किसी भी लाइन का क्या देता है, स्लोप देता है, किसी भी लाइन का क्या देता है, स्लोप देता है ना। सो डी बाई बटे डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा भी क्या देता है, स्लोप ही देता है। अब देखिए टेन थीटा वाला क्या होता है, लंब बटे आधार, तो बी बटे ए लिख सकते हैं, बी अपॉन ए लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, बी अपॉन ए को, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे मैं यहाँ से x दूरी पे, यहाँ से x दूरी पे, ओरिजिन से x डिस्टेंस पे, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, ओरिजिन से x डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ से, है ना, यहाँ से x दूरी पे क्या कर रहे हैं, x डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, जिसका लेंथ कितना है, जिसका लेंथ आपका dl है, जिसका लेंथ कितना है, dl है ना। और इस dl का जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है वो क्या है, dx है, और वर्टिकल प्रोजेक्शन है वो क्या है, dy है, वर्टिकल प्रोजेक्शन क्या है, dy है। सो जिस तरह से l को लिखे थे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हम dl को लिख सकते हैं, है ना, dl को लिख सकते हैं अंडर रूट, ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, है कि नहीं। dl को लिख सकते हैं अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। अब यहाँ से dx को आप कॉमन कर लीजिए, dx को आप कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 अब प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, dx को तो आपने क्या किया, बाहर ले आया, तो बाहर लाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर टर्म हट जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा।
सो dl बराबर हो गया अंडर रूट 1 प्लस dy बटे dx का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब देखिए dl को यहां से dl को, अब देखिए dy बटे dx क्या है, यहां से देखिए dy बटे dx क्या है, b बाई ए है। dy बटे dx किसके इक्वल है, b बाई ए के बराबर है। तो क्या dl को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस b बाई ए का होल स्क्वायर इंटू dx लिख सकते हैं, क्योंकि dy बटे dx क्या था, b बाई ए था, है ना। dy बटे dx था b बाई ए, तो उसका वैल्यू पुट कर दिए। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इसका निकालते हैं। ठीक है, तो जब एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू dl अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dl, यही तो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, सबका वैल्यू क्या कीजिए, पुट कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू dl का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसको पुट कर दीजिए। अंडर रूट 1 प्लस b बाई ए का होल स्क्वायर इंटू dx डिवाइडेड बटा, और इसको तो क्या करेंगे, dl का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। नहीं, dl का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, l होगा, ये l के बराबर हो जाएगा, है ना। अब देखिए ऊपर क्या है आपका, अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो इसको आप बाहर निकाल सकते हैं, इसको आप बाहर निकाल लीजिए। तो इसको लिख सकते हैं, देखिए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए, है ना, ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एक्स इंटू dx और यहाँ पे l बचेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर होगा, यहाँ एल होगा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, एल के बराबर है, यहाँ पे देखिए एल के बराबर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एल अपॉन ए इंटू एल इंटू एक्स इंटू डीएक्स, है कि नहीं। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए एल तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 बाई ए बचा इंटू एक्स इंटू डीएक्स बचा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डीएक्स बचा, है कि नहीं, एक्स इंटू डीएक्स बचा। अब देखिए ये एक्स है जो कहाँ तक जाएगा, 0 से ए तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, एक्स का लिमिट कहाँ से जाएगा, 0 से लेके ए तक जाएगा, नहीं 0 से ए तक जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई ए कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 0 से ए तक। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, 0 टू ए, है कि नहीं। सारा वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आएगा, ये आएगा a बाई 2, है ना, यहाँ से कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बटा 2 आएगा, तो ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a बाई 2 बचेगा। और a क्या था, a था एल कॉस थीटा, तो एल कॉस थीटा बाई 2 आ गया क्या, एक्स कोऑर्डिनेट। तो सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बताइए, सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा बाई 2, बहुत सिंपल था, है ना, एल साइन थीटा बाई 2। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकल गया। जिस तरह से एक्स कोऑर्डिनेट निकाले हैं उस तरह से वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, या फिर सिमिलरली देकर आप लिख दीजिए, है कि नहीं। तो ये तो था SBT 2018 का 6 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। कहता फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ एन आर्क ऑफ वायर सबटेंडेड एट एन एंगल 2 अल्फा एट द सेंटर। एक क्या है, एक वायर है ना, एक वायर है जो आर्क फॉर्मेट में है, किसमें है, आर्क फॉर्म में है।
एक वायर है जो किस फॉर्मेट में है, आर्क फॉर्मेट में। हमें क्या निकालना है, इसका सेंट्रॉइड निकालना, इसका सेंट्रॉइड निकालना। रेडियस आर है और सेंटर पे टोटल एंगल कितना बना रहा है, 2 अल्फा बना रहा है ना, 2 अल्फा बना रहा है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर अल्फा होगा और एक्स एक्सिस के नीचे क्या होगा, अल्फा होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, है ना, एक ही कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है ना। तो वाई कोऑर्डिनेट तो इसका क्या होगा, 0 होगा, है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है ना। वाई कोऑर्डिनेट का क्या होगा, 0 होगा। सिर्फ हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के क्या है, सिमेट्रिकल है ना। यहाँ पे जब मिरर रखेंगे तो एग्जैक्टली क्या होगा, सेम फिगर आपको बन जाएगा, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, हमें मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस से थीटा के बाद डी थीटा एक एलिमेंट है जो एंगल बना रहा है कहाँ पे, सेंटर पे, ए स्मॉल एलिमेंट। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कलर से दिखा रहा हूँ इसको। एक स्मॉल एलिमेंट मान रहे हैं कितना दूरी पे, यहाँ से थीटा के बाद, है ना, जो कि सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा। यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा बना रहा है ना। जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, सेंटर पे डी थीटा बना रहा है, ठीक है। अब इसको मैं कट करके अलग बना रहा हूँ। क्यों बना रहा है, उसके पीछे रीजन है, इसको आप अलग बनाइए। थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। ये आपका रेड एलिमेंट हो गया, ये हो गया रेड एलिमेंट, जो कि यहाँ पे कितना बना रहा है, डी थीटा बना रहा है। तो ए वाला वैल्यू कितना होगा, थीटा बराबर एल बाई आर, लोअर क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो ये कितना हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा, ठीक है, बहुत अच्छा, आर इंटू डी थीटा। अब देखिए इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, आर कॉस थीटा होगा, क्योंकि रेडियस आर है ना। ये रेडियस कितना है, आर है, रेडियस क्या है, आर है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, आर कॉस थीटा। तो ये आर कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए जब हम एक्स कोऑर्डिनेट इसका निकालेंगे, एक्स बार जब हम निकालने जाएंगे तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी ए डिवाइडेड बटा डी ए, डिवाइडेड बटा डी ए, है ना, डिवाइडेड बटा डी ए। अब देखिए सो एक्स इंटू डी ए डिवाइडेड बटा डी ए, हमें क्या निकालना है, डी ए निकालना पड़ेगा। तो डी ए आप निकाल सकते हैं, क्या होगा डी ए इसका, डी ए इसका एक टाइप का क्या है, ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, तो इसको लिख सकते हैं, ये तो रेडियस आर हो गया, रेडियस क्या हो गया, आर हो गया। इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है आर, मतलब बेस कितना होगा आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा इंटू हाइट कितना हो जाएगा आर। तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया निकल गया, है ना। कहने का मतलब है कि डी ए हो गया कितना, 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू डी थीटा, 1/2 आर स्क्वायर इंटू डी थीटा, ठीक है। तो सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। एक्स क्या होगा, ये एक्स है क्या, पहले ये समझने वाली बात है। एक्स क्या है, एक्स है जो आप स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किए हैं उसका सीजी है। एक्स क्या होता है, जो स्मॉल एलिमेंट आप कंसीडर किए हैं उसका सीजी है। तो ये स्मॉल एलिमेंट का सीजी कहीं यहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा नहीं, देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आएगा स्मॉल एलिमेंट का सीजी, है ना। तो स्मॉल एलिमेंट का सीजी कहीं यहाँ पे आएगा, तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं, है ना। एक टाइप का ट्रायंगल है, तो बेस से होता है h/3 पे सीजी, और यहाँ से कितना दूरी पे होगा, यहाँ से होगा 2h/3 पे, है ना। और h क्या है, h क्या है बताइए,
एच है जो आर कॉस थीटा है, एच है जो आर कॉस थीटा है। कहने का मतलब है कि आपका जो इसका कोऑर्डिनेट होगा, अगर इसका हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें एक्स बार वाई बार, एक्स बार ही लिख देते हैं इसको, स्मॉल एक्स बार है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, स्मॉल एक्स बार। देखिए जो स्मॉल एक्स बार होगा वो होगा आपका 2r/3 इंटू आर कॉस थीटा, 2/3 इंटू आर कॉस थीटा, है ना। क्योंकि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का जो आपका सीजी होता है वो आपका बेस से होता है h/3 पे, और यहाँ से वर्टेक्स से होता है कितना पे, 2h/3 पे। लेकिन h क्या है, h क्या है, h है आपका, यही h है, h क्या है, h आपका है r cos थीटा, h कितना है, r cos थीटा, है ना। सो 2/3 इंटू आर कॉस थीटा। अब देखिए, अब इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, सारा का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो आप एक्स कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स बार तो हो गया आपका 2/3 इंटू आर कॉस थीटा इंटू डी ए कितना है, डी ए है 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू डी थीटा, और डिवाइडेड बटा डी ए, ये भी कितना हो जाएगा 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू डी थीटा, है ना। अब जो भी कॉमन टर्म है उसको बाहर निकाल लीजिए, जो कांस्टेंट है उसको आप क्या कीजिए, बाहर निकाल लीजिए, है ना। तो देखिए ये 2 से 2 ये कट जाएगा, मैं काट देता हूँ इसमें कलर चेंज करके ताकि क्लियर दिखे आपको। इस 2 से इस 2 कट जाएगा, है ना। ऊपर 1/3 बचेगा, नीचे 1/2 बचेगा, है ना। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आपका 1/3 आर स्क्वायर इंटू आर, क्या हो जाएगा आर क्यूब, है ना, आर क्यूब। अरे कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे इसको, देखिए फर्स्ट एलिमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, है ना। मतलब थीटा जब जीरो होगा, है ना, जीरो पे मिलेगा। लास्ट एलिमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा जब थीटा क्या होगा, अल्फा हो जाएगा, जब थीटा आपका अल्फा हो जाएगा। तो जीरो से अल्फा हो गया, है ना। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सिर्फ कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। नीचे क्या होगा, नीचे आपका आर स्क्वायर बाई 2 आएगा, इंटू डी थीटा, कहाँ से, जीरो से अल्फा तक। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा 2/3, ये क्या हो जाएगा 2r/3, 2r/3, है ना, 2r/3। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन तो साइन थीटा हो गया, जीरो से कहाँ तक, अल्फा तक। और नीचे तो डी थीटा का इंटीग्रेशन मीन्स 1 इंटू डी थीटा, और 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। लोअर लिमिट कितना, जीरो, अपर लिमिट कितना, अल्फा, है कि नहीं। सारा वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ से एक्स बार आपका आएगा, कैपिटल एक्स बार आएगा 2r/3 इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बटा अल्फा, है ना। ये एक्स कोऑर्डिनेट आया, क्या आया इसका, एक्स कोऑर्डिनेट आया। और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो आएगा, है ना, वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो आएगा, नहीं, वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या आएगा, जीरो आएगा। क्योंकि यहीं पे कहीं ये इसका एक्स बार वाई बार होगा ना, एक्स बार वाई बार कहीं यहीं पे होगा, ठीक है। सो फाइनली कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, इसीलिए एक्स बार कॉमा वाई बार जो होगा वो क्या होगा 2r
साइन अल्फा 2r/3 साइन अल्फा बटा अल्फा, लोग याद ही रखते हैं इसको, कॉमा जीरो है ना, 2r/3 इंटू साइन अल्फा अपॉन अल्फा, है ना, 2r/3 इंटू साइन अल्फा बटे अल्फा, है ना। इसको क्या करना है, याद भी होना चाहिए आपको, ताकि आप याद रखें, है ना। ये सब चीज़ का यूज कहाँ पे होगा, जब स्ट्रक्चरल एनालिसिस आप पढ़ेंगे, जिसको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, वहाँ पे डिफ्लेक्शन वगैरह निकालने में इसका यूज होता है ना। जब स्ट्रक्चरल एनालिसिस आप सही से पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब डिफ्लेक्शन निकालना होगा, है ना, तो वहाँ पे यूज होता है। और भी कई जगह यूज होता है, सिंपली सीजी निकालने के लिए भी क्वेश्चन पूछ देता है कई बार एग्जाम में। तो ये तो रहा किसका, आपका जब सेंट्रॉइड पे 2 अल्फा एंगल बना रहा होगा आर्क, तो इसका सीजी हुआ, है ना, सेंट्रॉइड हुआ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ये क्या है, राइट सर्कुलर कोन है। एसबीटी 2019 में पूछा 6 मार्क्स का पूछा एसबीटी 2019 में। ये था एसबीटी 2017 में पूछा हुआ, है ना, 17 में पूछा। अब देखिए ये क्या है, राइट सर्कुलर कोन है ना। तो ये इसका जो हमारा सेंट्रॉइड होगा वो किस में लाई करेगा, वॉल्यूम में लाई करेगा, किसमें लाई करेगा, वॉल्यूम में लाई करेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि ये रेडियस कितना है, आर है, ये जो रेडियस है कितना है, आर है, ये रेडियस आर है, ठीक है, रेडियस आर है। अब यहाँ पे देखिए ये जो डिस्टेंस है, मतलब जो हाइट है इसका, ये जो हाइट है वो कैपिटल एच है, ये वाला हाइट कितना है, कैपिटल एच है, कैपिटल एच है। हम क्या करते हैं, ये ओरिजिन से ये ओरिजिन हो गया 0 0, यहाँ से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पे क्या कर रहे हैं, एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, जिसका थिकनेस क्या है, dx है, जिसका थिकनेस क्या है, dx है ना, इसका थिकनेस है जो dx है, इसका थिकनेस dx है। ये थ्रू आउट कंटिन्यूअस होगा, यहाँ तक नीचे तक आएगा, और एक ऐसा होगा, ये सर्कुलर होगा, एक ऐसा होगा, ये सर्कुलर होगा, है ना, क्योंकि ये शंकु है, ये कोन है, तो क्या होगा, एक सर्कुलर डिस्क होगा, है ना। इसको ये कितना था, dx था। अब देखिए ये डिस्क का इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इसका कुछ क्या होगा, वॉल्यूम होगा। क्यों वॉल्यूम, क्योंकि हम x बार यदि निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट तो फिर से जीरो होगा, क्योंकि x का क्या है, सिमेट्रिकल है। अगर x बार इसका निकालेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x बार स्मॉल x बार इंटू dv y dv लिखेंगे। हमें dv की जरूरत पड़ेगा, हमें किसकी जरूरत पड़ेगा, dv की जरूरत पड़ेगा। तो देखिए dv इस डिस्क का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, यही क्या है, यहीं से dv निकलेगा। dv निकालने के लिए आप ऐसा करते हैं कि इसका जो रेडियस है, ये जो स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किए हैं, उसका रेडियस मान लेते हैं y ले लेते हैं, क्या लेते हैं, y ले लेते हैं। ऑफ कोर्स y किसका फंक्शन होगा, x का फंक्शन होगा, इसीलिए y बराबर fx लिखा गया है। y किसका फंक्शन होगा, x का होगा, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ेगा y का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। यानी y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ f ऑफ x। किसका फंक्शन होगा, x का फंक्शन होगा। जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे y भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब इसका रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, रेडियस क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। तो ये जो वैल्यू हो गया, ये कितना हो गया, y हो गया, है ना, y हो गया। तो देखिए अब इसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो dv को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू थिकनेस, है ना। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस। तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू बाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई इंटू बाई स्क्वायर इंटू थिकनेस, थिकनेस कितना है, dx है, ये जो ये थिकनेस कितना है, dx है ना।
तो इंटू डी एक्स हो गया, तो डी भी निकल गया, डी भी निकल गया, है ना, डी भी निकल गया। बट देखिए जैसे यहाँ पे आप डी वी का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका दो है जो अननोन आ जाएगा, एक एक्स आ जाएगा, एक वाई आ जाएगा, है ना। तो हमको एक अननोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको एक अननोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए ए, इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूँ और इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ, है ना, और इसको बी देता हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स और वाई यहाँ पे क्या है, दो अननोन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अननोन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, इसको एक अननोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक अननोन में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इस लाइन ओए का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, चूंकि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन ओए ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, y बराबर एम एक्स होता है। जो भी लाइन ओरिजिन से पास होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, y बराबर एम एक्स होता है ना। अब देखिए एम एक्स कैसे निकलेगा बताइए, सो y इक्वल टू एम एक्स, एम क्या होता है, स्लोप होता है ना, एम क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप तो क्या होता है, tan थीटा होता है, और tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। मतलब ये यदि थीटा है तो क्या लिख सकते हैं, एम क्या होता है, स्लोप होता है, और स्लोप को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, हाँ। तो tan थीटा और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आर अपॉन एच हो जाएगा, आर अपॉन एच हो जाएगा इंटू एक्स, आर अपॉन एच इंटू एक्स हो जाएगा, है ना। अब देखिए बट हमें वाई स्क्वायर की जरूरत है, हमें वाई स्क्वायर की जरूरत है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर निकाल लीजिए। वाई स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। तो वाई स्क्वायर को हम किस में लिख दिए, इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख दिए, इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख दिए, है ना। अब सारा वैल्यू आप पुट कर दीजिए, सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी वी का वैल्यू कितना था, वाई इन पाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बटा पाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, सबका वैल्यू पुट कीजिए। सो यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू पाई इंटू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या आया है, आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स पाई इंटू वाई स्क्वायर आया है आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए अब हमारा सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया है, अब हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल वेरिएबल में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, है ना। अब देखिए लिमिट कैसे पुट करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट आपको मिलेगा यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे, लास्ट एलिमेंट आपको मिलेगा x इक्वल टू h पे, तो कहाँ से कहाँ तक लिमिट जाएगा, 0 से h तक, 0 से h तक आपका क्या होगा, लिमिट होगा, है कि नहीं, वेरी सिंपल। अब देखिए जो वैल्यू कट रहा है उसको काट दीजिए, है ना, क्योंकि आर स्क्वायर कट जाएगा, फाइनली सोल्व करने के बाद जो आ रहा है मैं लिख रहा हूँ, फाइनली सोल्व करने के बाद आपका आ रहा है ऊपर आर स्क्वायर एच स्क्वायर तो कट जाएगा, ऊपर बचेगा एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स 0 टू कैपिटल एक्स, नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स 0 टू एच। सो यहाँ से सोल्व करने के बाद एक्स बार जो आपका आएगा, ऊपर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स के पावर 4/4 आएगा, इसका लिमिट लोअर लिमिट तो 0 होगा, अपर लिमिट कैपिटल एच होगा, डिवाइडेड बटा नीचे जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब बटा 3 आएगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट एच आएगा, फाइनली सोल्व करने के बाद जो आ रहा है 3h/4,
3h/4, 3h/4 है ना। बट ध्यान रहे 3h/4 कहाँ से, ओरिजिन से आया। 3h/4 कहाँ से आया, फ्रॉम वर्टेक्स भी लिख सकते हैं, फ्रॉम वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स से आया। अगर बेस से पूछे तो h में से माइनस कर देंगे। अगर बेस से पूछे, क्योंकि बेस तो आपका ये रहा, ये क्या है, शंकु का बेस है ना। अगर बेस से पूछे तो h में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए आपका जो सेंट्रॉइड हो गया वो क्या हो गया, x बार y बार हो गया, और x बार कितना आया 3h/4, और y बार तो 0 आएगा क्योंकि x के सिमेट्रिकल है कि नहीं। ये फिर एक क्या हो गया, फ्रॉम वर्टेक्स हो गया, फ्रॉम वर्टेक्स। अगर बेस से पूछे तो क्या हो जाएगा, h में से इसको माइनस करेंगे है ना, और h माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, h/4 बचेगा, h/4 फ्रॉम बेस है ना, h/4 फ्रॉम बेस। तो बेस से पूछेगा तो h/4 डिस्टेंस पे लाई करेगा, और वर्टेक्स से पूछेगा तो क्या होगा, 3h/4 डिस्टेंस पे लाई करेगा। ठीक है। सो रिमेनिंग क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप है कि आप लोग को मतलब पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा है ना। अगर एक बार में नहीं आता है तो इसको रिपीट कीजिए, और इसके बाद है जो कुछ क्वेश्चन और करेंगे, और उसके बाद फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो स्टार्ट करेंगे है ना। अभी हमें करना है इसके बाद आपको एंगल सेक्शन का, चैनल सेक्शन का, आई सेक्शन का, ये सब का आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करेंगे, और उसका जो थ्योरी है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये सब उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।